नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे और आज हम मौजूद हैं खुनमिंग स्थित भारतीय रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अंबर पैलेस। हमारे साथ मौजूद हैं उसके मैनेजर दीपक सिंह। दीपक जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, नमस्ते। दीपक जी, चीन में बहुत से भारतीय रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, लेकिन आपका जो भोजनालय है मुझे लगता है कि थोड़ा अलग है। उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है? बिल्कुल सर, सबसे पहले नमस्कार सभी को। हमारी खासियत ये है, हमने अंबर पैलेस का एक अच्छा चयन है, हमारा स्टार्ट हुआ है सियान से। हमारे टोटल 13 रेस्टोरेंट हैं चाइना में, अलग अलग सिटी में। सो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट का रहता है कल्चर को प्रमोट करना। हम चाइना में रेस्टोरेंट खोला है, चाइनीज़ हमारे बंधु आते हैं। सो ट्राई करते हैं इंडियन कुजीन, इंडियन खाना। हमारा खाना डिफरेंट होता है, प्लस वो देखते हैं हमारा सारा कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है पूरा इंडियन स्टाइल का है। वो हम यहाँ पे अपने इंडियन फेस्टिवल भी, होली हो गया, दिवाली, आपका जन्माष्टमी, ये सभी त्यौहार हम खुशी से यहाँ पे मनाते हैं। और चाइनीज़ जितने हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे गेस्ट हैं, वो भी देखते हैं हमारा कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारा सांस्कृतिक रेस्टोरेंट अंबर पैलेस है। इसी से हम कल्चर को देखते हैं, इंडियन कल्चर कैसा होता है। इसका आप देखेंगे डोर मैक्सिमम चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट की गई हैं। सो खाने को ट्राई करते हैं चाइनीज़ बंधु, तो ये हमारा मेन मोटो रहता है इसमें। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका एक सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है, यस। ख़ास तौर पर चीनी लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मैक्सिमम गेस्ट चाइनीज़ आते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं बड़ा अच्छा सुंदर बनाया हुआ रेस्टोरेंट, खाना ट्राई करते हैं, क्योंकि खाना इंडियन खाना लाजवाब होता है। डिफरेंट डिफरेंट कुजीन करते हैं, वेज नॉन वेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, चाइनीज़ आते हैं, ट्राई करते हैं, खुशी से बात करते हैं सब। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंडियन क्लोथ्स भी रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा इंडियन साड़ी हो गया, चाइनीज़ सुंदरी आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्राई करते हैं, इंडियन क्लोथ्स को डालते हैं। सो पिक्चर्स लेते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, डिफरेंट कल्चर में उनको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में इंडियन खाना ट्राई करते हैं, तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो दीपक जी, जो ये भारतीय आपका भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, या ये आपको सांस्कृतिक इसका थीम बनाने की सोच कैसे आई आप लोगों में? हमारे बॉस देव रातौरी जी, वो इसके फाउंडर हैं, सीईओ हैं अंबर पैलेस के। सो उनको 19 साल हो गए चाइना में। सो उन्होंने ये सोचा था कि मैं इंडिया का कल्चर प्रमोट चाइना में रह के करूँ। चाइनीज़ों को भी थोड़ा पता लगे, मीडिया के माध्यम से सबको पता है, लेकिन उनका मोटो ये रहा था कि इंडियन कल्चर, योगा हो गया अपना, खाना हो गया, ड्रेसेस हो गए, हमारे फेस्टिवल्स हो गए, तो उनका बड़ा योगदान रहता है। सो इसीलिए हम प्रमोट करते हैं खाने के साथ अपना कल्चर भी, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो दीपक जी, जैसा कि हम बात करते हैं, चीन और भारत जो है पड़ोसी देश हैं, और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं दोनों देशों में। और इस तरह से आप जो खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, फूड के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, एक तरह से पुल आप स्थापित कर रहे हैं चीन और भारत के बीच। यस सर, बिल्कुल, ये हमारा प्लेज़र है। अपना हम बहुत अच्छा इनका मानते हैं कि कर्तव्य जो हमें मिला है काम करने का, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना इंडियन खाना प्रोवाइड कर सके, अपना कल्चर बता सके, हमारा कल्चर क्या है। इंडिया और चाइना में बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, हमारा कल्चर सेम है समथिंग। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना का फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक बना रहे और बेटर रिलेशन हमारे हों। जी। खुनमिंग में आपका जो रेस्टोरेंट है, और उसके बाद आपने बताया कि यहाँ पर बहुत से चीनी लोग आते हैं और उनका उत्साह बहुत देखने लायक बनता है, Yes, क्योंकि शायद उनको लगता है कुछ नई चीज़ वो देख रहे हैं। साड़ी, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ लड़कियाँ आकर साड़ी पहन रही थी, कपड़े पहन रहे थे बच्चे। यस यस, आते हैं यहाँ पे तो हमारा इंडियन साड़ी बहुत फेमस है। सो इंडियन साड़ी बड़ा फेमस है, तो वो ट्राई करते हैं इंडियन साड़ी को, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पिक्चर्स लेते हैं। कल्चर उनको लगता है कि हम इंडिया के अंदर हैं, क्योंकि हमने, आप देखें, रेस्टोरेंट बिल्कुल इंडियन कल्चर से बनाया हुआ है, और लग के फील होता है कि हमारे वेटर्स, शेफ्स सब इंडिया से हैं, तो उनको लगता है कि हम इंडिया में बैठे अपना भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ आते हैं लोग, अच्छे से एंजॉय करते हैं खाने का, एंड आई लव इट। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी आए हैं यहाँ पर खाने के लिए जिनको लगा कि यार मैंने तो भारतीय साड़ी ट्राई की, भारतीय कपड़े की, अब मुझे भारत भी जाना है? लोग इच्छा जताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने न्यूज़ में देखा है कि हाँ भारत कैसा है, तो कल्चर देखते हैं ना, तो यार भारत का खाना, बहुत से कस्टमर आते हैं, गेस्ट आते हैं चाइनीज़ अपने। सो वो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम इंडियन खाना, वो हाँ। सुना होता है उन्होंने, वो जब खाते हैं तो कहते हैं यार सच में है, इंडिया के खाने में है कुछ दम। तो बोलते बहुत अच्छा खाना बनता है, और ट्राई करते हैं कि हमें कभी इंडिया जाए, घूम के आना है, क्या क्या चीज़ें हम बताते हैं उनको, हमारे कौन से फेस्टिवल होते हैं।
सब कुछ उनको बताते हैं, ट्राई करते हैं नया क्लोथ्स। और यहाँ पे हमारे आपने देखा भी होगा क्लोथ्स का हमने रखा भी है, किसी को अगर कपड़े खरीदने भी होते हैं तो इंडियन हैंडमेड है, सो खरीद भी सकते हैं यहाँ से। जी। जी, तो प्रमोशन होता है। तो दीपक जी, आप अब अभी तो आप रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे थे, अब हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे चीन में आए, आपका जीवन कैसा है और आपका अनुभव कैसा है, इतने सालों से आप यहाँ पर हैं शायद। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं पहली बार चाइना में 2013 में आया था सर। चाइना में जब फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को चाइनीज़ नहीं आती थी, तो अजीब लगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं चाइनीज़ बहुत फ्रेंडली हैं, उनको मेरे को चाइनीज़ ना आने के बावजूद इतने हेल्पफुल रहते हैं, तो आई लव इट। पहली बार आया तो फिर मैं सोचा यार चाइना अच्छा है, सो मैं बीजिंग में आया। बीजिंग में मैंने 5-6 ईयर गुजारे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई लव चाइना। फिर मैं कोविड में इंडिया वापस चला गया, लेकिन नहीं रहा गया, फ़्लाइटें नहीं थी, सब कुछ बंद था। मैं फिर कुछ टाइम न्यूजीलैंड स्पेंड किया, लेकिन चाइना की यादें मुझे सताती रही, तो मैं दोबारा फिर वापस चाइना आया। सो क्योंकि लोग बहुत फ्रेंडली हैं, आई लव चाइनीज़ पीपल, जो फ्रेंडली, और हमारा कल्चर भी कुछ सेम है चाइना और इंडिया का ना, बहुत फ्रेंडली रहते हैं बंदे। तो जैसा आपने बताया शुरू में जब आप आए थे आपको चीनी भाषा नहीं आती थी, थोड़ा मुश्किल आती होगी, तो चीनी लोगों ने जिस तरह से आपने बताया कि बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो ये बात आपको बहुत प्रभावित करती है? बहुत प्रभावित करती है, बहुत। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी कंट्री है, सेफ़ है और रहने के लायक, बहुत फ्रेंडली है। ऐसा मेरे को कहीं कोई नहीं लगा, रात में दिन में कहीं भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है। सपोर्ट वाले बंदे हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो आप जैसे भविष्य को लेकर आप लोगों की क्या योजना है और किस तरह से आप सोचते हैं कि और भारत और चीन के बीच और क्या हमारे संबंध सुधारने में क्या योगदान हो सकता है? हमारा सबसे पहले देखो, होप सो कोविड के बाद फ़्लाइटें बंद थी, अभी वीज़े का भी इशूज़ चल रहे थे, लेकिन होप सो दिस ईयर वीज़े ओपन हैं और फ़्लाइटें जल्दी जल्दी खुल जाएं तो आना जाना लगा रहेगा। इंडियंस आएंगे, चाइनीज़ इंडिया में जाएंगे, तो उससे क्या अपना फ्रेंडशिप बढ़ता है, अच्छा है, बंदे एक दूसरे को जानते हैं। इंडियंस आते हैं चाइना में घूमते हैं, चाइनीज़ इंडिया में जाते हैं, तो कल्चर जो एक्सचेंज होता है ना, सो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ होप सो कि फ़्लाइटें जल्दी से ओपन होएं, इंडियन आए, चाइनीज़ इंडिया में जाएं, घूमें, हमारा कल्चर देखें, सो बहुत अच्छा, होप सो फ्रेंडशिप विल बी गुड। दीपक जी, एक सवाल आपसे और है कि आप चीनी खाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भारतीय खाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के लोग हैं तो चीन में रहते हैं, तो चीन के बारे में कुछ बताएं, चीनी खाना। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया। चीनी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम टाइम, मन करता है चीनी में बारबेक्यू अच्छा खाता हूँ। बहुत आइटम है चीनी खाने की, वैराइटीज़ काफ़ी है इंडिया की तरह ना, बहुत वैराइटीज़ हैं। स्पाइसी में आप ले लें, अलग अलग प्रोविंस में, जैसे हमारा इंडिया में अलग अलग खाना है, तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग खाना है। स्पाइसी सिचुआन चले जाएँ आप, नो स्पाइसी, आप बीजिंग साइड में थोड़ा मीडियम खाते हैं, तो अलग अलग प्रोविंस का अलग अलग डिशेज़ है इंडिया की तरह। सो मैंने सब ट्राई किया और आई लव इट, बहुत अच्छा है चाइनीज़ खाना। आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? चाइना में सबसे ज़्यादा बोले तो बारबेक्यू मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे बेस्ट बारबेक्यू खाता हूँ। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वेज फ्राइड राइस, अच्छा, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। शाओफान। यस, सबसे पहला खाना मेरा चाइना में था, तो इसलिए मैं आज तक नहीं भूला। आपसे आखिरी में एक सवाल कि चीनी में आप कुछ बोलना चाहेंगे भारत और चीन के बारे में, या जो भी आप खाने के बारे में भी कुछ 2 लाइन या 2 शब्द बोल सकते हैं? बिल्कुल। 你好，我是 Deepak Singh， 我是印度前进2百湖北宫的经理。你们来我们的家，尝一下我们的印度菜。我们有12个前进，昆明、杭州、武汉、西安的6个，西宁、兰州都有。你们来我们前进，还尝一下印度菜。谢谢你。 अभी हमसे बात कर रहे थे दीपक सिंह, जो कि अंबर पैलेस होटल के यहाँ पर मैनेजर हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई और हम उम्मीद करते हैं कि चीन और भारत के रिश्ते भोजन के ज़रिए, संस्कृति के ज़रिए और मजबूत होंगे, और दीपक सिंह जैसे बहुत सारे लोग भारत से चीन में आएंगे और चीन में अपना जीवन बिताएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दीपक जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।